सभी साथियों को नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। आरटीओ तिनाई की रिपोर्ट आ गया, 34% बढ़ सकती है कर्मचारी की सैलरी। साथियों पूरी अपडेट को जानने का प्रयास करेंगे चैनल के माध्यम से। लेटेस्ट अपडेट को आरटीओ तिनाई का रिपोर्ट आ गया है, 34% तक बढ़ सकती है कर्मचारी का बेसिक सैलरी। एडमिशन कंफर्म एम्प्लॉय सैलरी आएगा। चलिए साथियों जानते हैं चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट को जानने से पहले जितने भी नए कर्मचारी जुड़े हैं सभी से निवेदन है पूरी अपडेट जानने का प्रयास करिएगा। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। साथियों बात करते हैं चैनल के माध्यम से लेटेस्ट अपडेट को जानने का प्रयास करेंगे, जुड़े रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। और एडमिशन एम्प्लॉय सैलरी हाइक आरटीओ तिनाई का लेटेस्ट अपडेट सामने आ चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारियों पेंशनर के बहुत बड़ी खुशखबरी आज सौगात वेतन और पेंशन दोनों ही भारी बढ़ोतरी देखने को उम्मीद है जताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 9 जुलाई 2025 को ब्रोकरेज कंपनियां एडमिट कैपिटल के द्वारा रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि 2027 तक कर्मचारियों के लिए आरटीओ तिनाई लागू किया जा सकता है। आपको बताएं कि आरटीओ तिनाई के लागू होने से तकरीबन 1 करोड़ 12 लाख सरकारी कर्मचारी पेंशनर को सीधा फायदा मिलेगा। खबर में सामने आ रही है कि वेतन और पेंशन में लगभग 30% से लेकर 34% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। क्या पुराना मामला आरटीओ तिनाई के सामने किन को मिलेगा फायदा, किन को होगा नुकसान, विस्तार पूर्वक समझेंगे इस लेख में बताया जा रहा है और अंत तक बने रहेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक आरटीओ तिनाई लागू होने से आम लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। फायदा कुछ इस तरह प्रकार आरटीओ तिनाई तक आम लोगों के लिए बढ़ाने के कर्मचारी का डिस्पोजेबल इनकम बढ़ोतरी होगा। डिस्पोजेबल इनकम यानी कि खर्च करने के लिए बचाने वाली रकम को डिस्पोजेबल इनकम कहा जाता है। अब डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा तो मार्केट में खपत यानी भी बढ़ेगी, लोग ज़्यादा खरीदारी होंगे। कहने का मतलब है कि आरटीओ तिनाई के आने से सरकारी कर्मचारियों और मार्केटों में दोनों को फायदा होने वाला है। इन सेक्टर्स के होगा सीधा फायदा। एडमिट कैपिटल के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार नीचे दिए गए निम्न सेक्टर्स का आरटीओ तिनाई के लागू होने से सीधा फायदा होगा। यात्री वाहन, ब्रेकिंग, फाइनेंशियल, इंश्योरेंस, एफएमसीजी, रोजमर्रा के उपयोग चीज़ें, कंप्यूटर और फास्ट फूड इंडस्ट्री। चलिए अब जानते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल का जवाब की आयोगी के आने से कर्मचारी का कितना बढ़ सकता है वेतन। देखिए सैलरी बढ़ोतरी को 2 अनुमान लगाया जा रहा है कि पहला सिनारियो के वेतन 14% की बढ़ोतरी हो सकती है, दूसरा हायर सिनारियो के वेतन 54% तक की वृद्धि हो संभव। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बढ़ोतरी को लागू करने के लिए सरकार को 1.3 लाख करोड़ से रुपये से अधिक व्यवस्था करनी पड़ेगी। एडमिटर कैपिटल रिपोर्ट के अनुसार सरकार को खर्च मैनेज करने के लिए कई उपाय अपनाने पड़ सकते हैं, जैसे कैपिटल खर्च कटौती करनी पड़ सकती है, जीएसटी दरों को संयुक्त संगत सिंपल बनाना पड़ सकता है, सरकारी कंपनियों आरबीआई डिविडेंड लाभांश पर निर्भरता बढ़ाई जा सकती है। इस प्रकार सरकार आरटीओ तिनाई के लागू करने के बाद खर्च को मैनेज करने की उम्मीद है। आरटीओ तिनाई कैसा रहा, चलिए थोड़ा बहुत पिछले डाटा आरटीओ तिनाई के कैसा रहा, चलिए थोड़ा बहुत पिछले डाटा पर नजर डालते हैं। जैसे कि आपको बताएं कि आरटीओ तिनाई जनवरी 16 दिसंबर 2025 तक लागू था। इस दौरान सिर्फ 14% वेतन वृद्धि जो 1970 के बाद सबसे कम थी। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उस समय भी सरकार ने खर्च कम करने के लिए पूंजीकृत निवेश घटाया था। खबर में यह सामने आ रहा कि एनपीएस के बड़ा बदलाव होने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2026 से इंटीग्रेटेड पेंशन योजना लागू होगी। इसके तहत सरकार का पेंशन फंड योगदान जो 14% तक बढ़कर 18.5% हो जाएगा। इसमें 8.5% सरकार तय करेगी कि ये फंड कहाँ निवेश होगा। शेयर मार्केटिंग की स्थिति क्या होगी, आरटीओ तिनाई लागू होने से शेयर बाजार पर भी असर देखने को मिलेगा। मीडिया रिपोर्ट अनुसार अगर सरकार फंड का 45% हिस्सा इक्विटी मार्केट शेयर बाजार में लगाए तो बाजार निवेश का प्रवाह 24,500 करोड़ रुपये बढ़कर 46,500 करोड़ रुपये हो सकता है। ये रकम FY 2025 के घरेलू निवेश का लगभग 7.7% होगी। उम्मीद है कि आपको आरटीओ तिनाई आयोग की लेटेस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। तो समय समय पर नए अपडेट जानने के लिए जुड़े रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बने रहेगा आपके अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जय हिंद, जय भारत।